हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी क्लास 10th रासायनिक विज्ञान से जो है आपका जो चैप्टर है धातु और अधातु, तो उससे आप एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आपका है, अधातु किसे कहते हैं, इसके उदाहरण, साथ ही साथ इसके भौतिक तथा किन्हीं दो रासायनिक गुणधर्मों को भी बताइए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे अधातु। अधातु को आप इंग्लिश में नॉन मेटल भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि ऐसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो भैया, ऐसे तत्व जो ना तो ऊष्मा को फॉलो करते हो और ना ही विद्युत को, मतलब उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जा सकती है। तो एग्जाम्पल एक आपका देखिए, ये देखिए आपका यहाँ पे रखा गया है, ये आपका देख सकते हैं बेटा, ये आपका रबड़ है, ये क्या भैया आपका, ये आपका रबड़ है। तो आप इसको भी कह सकते हैं क्या भैया, यह अधातु है। ठीक है भैया आपका। उसके बाद देखिए, ये आपका रबड़ भी एक प्रकार का आपका अधातु, क्योंकि इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, उसके साथ साथ तो इसकी परिभाषा को दोबारा रिवीजन में कर दे रहा हूँ कि ऐसे तत्व जो ना तो ऊष्मा और ना ही विद्युत, ठीक है, हम प्रवाहित कर पाए, मतलब ऐसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, आप उसे कहेंगे अधातु। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल को रखा है। उदाहरण में कार्बन, जिसे कैपिटल सी से दिखाते हैं अंग्रेजी के अक्षर, नाइट्रोजन को कैपिटल एन से दिखाते हैं, सल्फर को कैपिटल एस से दिखाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं, अगला जो टॉपिक आपका है अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो चलिए स्टूडेंट, अधातु के जो भौतिक गुणधर्म है, सबसे पहला जो आपकी यहाँ पे है, सबसे पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी है कि अधातु में विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अभी आप डेफिनेशन में भी पढ़ के आ रहे हैं कि जितनी भी अधातुएं हैं, केवल कुछ अधातुओं को छोड़ करके जो है वो ऊष्मा और विद्युत को फॉलो नहीं करती हैं। उसके बाद भैया, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। जिस प्रकार आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा धातु में कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, तो भैया धातु का ये उल्टा है, अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है। ठीक है भैया आपका। और उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है, अधातुओं का जो घनत्व है काफ़ी कम होता है। घनत्व का मतलब होता है वजन, वेट। इसका वेट जो होता है काफ़ी कम होता है। उसके बाद अधातुओं का जो गलनांक है, मतलब हम गला सकें उसको, और क्वथनांक, उबालना कह सकते हैं, कम होता है। ठीक है बेटा आपका। अधातुएं अध्वनिक होती हैं। जितनी भी, कुछ अधातुओं को केवल छोड़ करके देखिए, सारी की सारी अधातुएं क्या है, अध्वनिक है, मतलब उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है बेटा। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी आपकी है, अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर का तात्पर्य है यहाँ पे कि अधातुएं जो है आसानी से टूट जाती हैं, ये आपका भंगुर है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है भैया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक अधातु किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, साथ ही साथ अधातु के भौतिक गुणधर्म समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको ले चलते हैं स्टूडेंट अधातु के रासायनिक गुण। यहाँ पर केवल हमने दो ही रासायनिक गुणों को लिख के रखा है। पेपर में कैसे पूछता है उसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है। तो पहली देखिए प्रॉपर्टी, अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो पेपर में भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो देख सकते हैं कार्बन एक आपका अधातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो ये देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है अधातुओं की जल से अभिक्रिया। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब अधातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं।
तो सिंपल सा इसका आंसर है बेटा कि अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जितनी भी अधातुएं हैं ये जल से रिएक्शन नहीं कर सकती हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका अधातु किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, साथ ही साथ उसके भौतिक गुणधर्म और उसके रासायनिक गुणधर्म। तो स्टूडेंट ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं। हम इसका जो है नोट्स आप सभी को टेलीग्राम में पर डे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा आपका।